Hey, hi, hello everyone. I'm Aprajita and welcome to our very own YouTube channel Barikia, where we get to talk, discuss, and learn about anything and everything. Failure. Oh my god. बड़ा गहरा नाता है मेरा फेलियर से। और पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, इतना कमाल का होता है ये फेलियर कि आपको कहीं से भी कहीं पहुंचा देता है। I was a kind of student who had a very strong belief in myself that, you know what, I can do this. और फेलियर उस बिलीफ को हिलाने में, oh my god, it's like a हायबूसा, हल्क होता है फेलियर। और किसी भी बिलीफ को चकनाचूर करना तो उसके चुटकी का खेल होता है। बट क्या एक्चुअली क्या फेलियर रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या होता है, क्या फील क्या होता है जब हम फेल हो जाते हैं? लोग जिसको बोलते हैं फेल हो जाते हैं, तो क्या फील होता है? Let's break that down today into 6 ways of how to overcome the fear of failure. So let's start. Number 1 is a mindset. आपको पता है फेलियर ज्यादा माइंडसेट है। और पता है ये माइंडसेट कहां से बना है? लोगों से। We have been conditioned in a way that there's something wrong being failed, जबकि ऐसा नहीं है। फेल होने में क्या बुराई है? लोगों ने हमें ये सिखा दिया है कि फेल नहीं हो सकते यार। हाउ कैन यू फेल? फेल हो गई। What was the first time? When was the first time? Sorry, not what. When was the first time that I failed? I failed in class 4th in maths. That was the first time I failed, and I really wish someone would have broken failure to me that way, the way today I'm going to break it down to you. Actually failure कुछ होता नहीं है, ये मैंने realize किया over the period of time. After failing several times I have realized this. तो ये एक mindset होता है जिसको हम लोगों के अंदर भर दिया गया है। We are in that rat race, सबको जीतना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे में उस चीज को पाने के लिए ये एक क्या बोलते हैं, एक ट्रिक है जो हमारे दिमाग में इन्फ्यूज कर दी गई है कि फेल होना कोई बहुत बड़ी गलत बात है। Rather, in spite of failure, what must be infused into our minds that giving up is a wrong thing, not failure. फेल होना गलत बात नहीं है, गिव अप कर देना गलत बात है, अपने ड्रीम्स पे हार मान लेना गलत बात है। हम लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए था, लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है? फेल। माय गॉड। अच्छा, आप ऐसे सोच कर देखिए, फेल कौन होता है? एग्जाम में फेल कौन होता है? जो पढ़ता है, जो एग्जाम देता है, जो फीस भरता है, वही तो फेल होता है। वो कहां से फेल होगा जो कुछ करेगा ही नहीं। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो चले ना चले, या अभी ये रिकॉर्डिंग रुक जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये तो तब होगा ना जब मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो शूट करूंगी। If I just keep sleeping or lousing here and there, कुछ नहीं होगा। I will never fail, I'll never do anything. तो वो फेलियर जो है ना, ये हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एक माइंडसेट है, और आपके और सक्सेस के बीच में इस माइंडसेट का चेंज बस एक दूरी है। जिस दिन आपने ये माइंडसेट चेंज कर लिया कि फेलियर इज नॉट रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग इज गिविंग अप, आई थिंक यू हाफ डन। सो इट्स अ माइंडसेट, शिफ्ट दैट माइंडसेट कि फेलियर इज नथिंग रॉन्ग इन फेलिंग। गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं यार, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, गलत होगा, कोई बात नहीं है, करेंगे, फिर भी गिरेंगे, फेल होंगे, फिर भी स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चेंज दैट माइंडसेट। सेकंड, never ever
सेकंड, आपको मैं कैसे बताऊं, it's never a failure actually. Okay, it is always a work half done. अच्छा, सपोज इमेजिन करते हैं कि हम एक माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही, ठीक है, इमेजिन करते हैं. आई हैव अ सिंपल एग्जांपल बट यू नो व्हाट, आई एम लाइकिंग इट. हम एक माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही हैं, और हमें से फॉर एग्जांपल हमें 200 फीट क्लाइंब करना है, ठीक. किसी कारणवश, ठीक है, हम 50 फीट क्लाइंब करते हैं, है ना, और 50 फीट क्लाइंब करते करते हमें लगता है दैट ओके वी कैन नॉट क्लाइंब, और कुछ भी ऐसा इवेंट हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि हम बाकी के 150 फीट नहीं क्लाइंब कर पाते. तो मैंने वो जो 50 या हमने वो जो 50 फीट क्लाइंब किए और जो 150 फीट नहीं क्लाइंब किए, तो एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि हमें 150 फीट और क्लाइंब करना है, या सिचुएशन ये है कि हम फेल हो गए, या हमने किया ही नहीं, या हम नहीं कर पाए. नहीं, ऐसा नहीं है. फेलियर इज समथिंग दैट इज हाफ डन और नॉट कंप्लीटेड, और वर्क दैट इज नॉट कंप्लीटेड येट. अच्छा, एक सिचुएशन में ये भी रख देती हूँ कि मान लीजिए 50 फीट से हमें वापस आना पड़ा नीचे, तो आप ये सोच करके देखिए कि जब आपने वो 50 फीट क्लाइंब कर ली, नाउ यू आर पर्सन विद द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग 50 फीट, है ना. आपके पास वो 50 फीट क्लाइंब करने का एक्सपीरियंस हो चुका है. अगर आप वापस भी आ जाते हैं जीरो पे, ओके, तो फेलियर कहाँ हुआ? आप तो जब चाहे तब फिर वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं. आपके पास 50 फीट क्लाइंब करने का एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा आपके साथ. So it is never a failure. It is always a work or any task that is half completed. अगर आपको एग्जाम्स में 200 चाहिए पास होने के लिए और आपने 150 स्कोर किया, ठीक है, तो 150 की तैयारी तो आपकी थी ना. आपको अब बस इतनी मेहनत और करनी है कि आपका वो 50 भी कवर हो जाए. Understanding my point? So never ever think it like a failure. Always think that it is a work half done. Okay, next, pain. Embrace pain. The third way to overcome the fear of failure is to embrace pain. Okay, what I mean by that? देखो, no matter what we do, ठीक है, हम कुछ भी कर लें, हम कितनी भी कोशिशें कर लें, दर्द एक ऐसी चीज है which is byproduct of life. Pain is byproduct of life. Even when you were born, no one of us remember, but it is scientifically proven fact that when children are in womb, they are in utmost pain. तो ये बात हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें कि पेन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, आई थिंक आवर लाइफ विल बी मोर सिंपल. ओके, तो आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक अलार्म लगाया 5 बजे उठने का, ठीक है, आप 5 बजे नहीं उठ पाए, है ना, आप 5 बजे नहीं उठ पाए, आपको पेन हुआ कि ओ माय शिट यार, नहीं उठ पाए 5 बजे. कोसना नहीं है अपने आप को, उस दर्द को बिल्कुल गले, वो जो गुस्सा, वो जो चिढ़, वो जो कुड़न अपने ऊपर होती है कि आज भी नहीं कर पाए यार, ठीक है, उसको बिल्कुल हक करना है. Embrace it like your teddy bear or whatever thing you people or person you love to hug. Embrace it, hug it. कोई बात नहीं, आज नहीं उठ पाए, आज रात को अलार्म लगाएंगे, आज थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, ठीक है यार, कोई बात नहीं, कल 5 बजे उठेंगे, कल नहीं उठ पाए परसों उठेंगे, है ना. जब आप रोज रोज उस दर्द को झेलेंगे, यू नो, योर माइंड एंड बॉडी विल सबकॉन्शियसली, आपको पता है कि जब भी बॉडी पेन में होती है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली
एंटीबायोटिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन सेंड करने लगता है, ठीक है. सॉरी इफ एनी साइंस पर्सन इज वाचिंग दिस, मींस आई may not be correct in my terms and jargons, but this is definitely a thing कि जब भी हम पेन में होते हैं तो what do we call as aspirins, we have inbuilt aspirins in ourselves which our brain sends to calm that pain down. I have heard this, don't know how much I am correct me if I am wrong. ठीक है, तो आप जब रोज उस पेन को, जब उसको आप गले लगाएंगे एंड यू दैट पेन विल बी देयर फॉर यू फील करेंगे ना, तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड खुद आपको तैयार करेगा वो डिसिप्लिन में आने के लिए. इसलिए अगर आज 5 बजे नहीं उठे, आज कोई काम नहीं हो पाया, तो नेवर फियर, डू नॉट स्टार्ट दैट वर्क अगेन. नो, ये नहीं कि आज 5 बजे तो नहीं, अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, ये कभी नहीं करना है. क्यों नहीं हो पाएगा? हो पाएगा. कल नहीं उठे, आज उठेंगे. कल भी नहीं उठ पाएंगे और उसके अगले दिन उठेंगे, उसके अगले दिन उठेंगे. You know, when you embrace that thing, that helps you to overcome failure. Okay, so the fourth hack, okay, to overcome failure is don't afraid to be start, or don't afraid to start rather. कभी भी जैसे पता है आपको, सबसे ज्यादा फेलियर या सबसे ज्यादा किसी काम को ना कर पाने के पीछे का रीजन ये होता है कि हम उस काम को कभी स्टार्ट ही नहीं करते. इतना डर जाते हैं हम, ठीक है. एक दो असफलता या मींस एक दो बार अगर वो कोई चीज नहीं हुई ना, तो वी आर सो स्केर्ड दैट वी डेयर नॉट टू स्टार्ट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. सपोज you are very much frustrated or you are all messed up in your mind. अचानक से आपको एक ख्याल आता है कि ये चीज ना ऐसे हो सकती है यार. रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपको जब ये ख्याल आ रहा है दिमाग में, तो इट्स अ वेरी ऑड टाइम. आप कुछ भी नहीं कर सकते उस टाइम. फोन आजकल सबके पास होता है, ठीक है. अगर नहीं भी है तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं. मेक श्योर that you write that thought somewhere. फोन पे लिखो, कॉपी पेंसिल पे लिखो, कहीं पे भी लिखो. But make sure that you write that thought. पता है आपको होगा क्या? अगर आप वो एक थॉट लिखेंगे कहीं पे भी, किसी पेपर पे, किसी फोन पे, you are better than what you were yesterday. आप सारा दिन खा करके सो रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, you are not working towards your goal. Now what you have done is you have written that thing somewhere, which ultimately means that you have taken even a baby step towards your goal, that is writing your thoughts relating to that goal somewhere, which is trust me a big achievement in relation to what you were yesterday. ठीक है, अगर आज मैंने वो थॉट लिख लिया तो मैं कल से बेटर हूं, ऐसे कि आज मैं उस चीज के बारे में सोच रही हूं एंड आई हैव एन आइडिया व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर. ठीक है, तो स्टार्ट एंड डोंट अफ्रेड टू स्टार्ट. बड़ी कमाल की चीज होती है जब आप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस, अरे हाँ यार ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी. फॉर एग्जाम्पल मैं एक 8th-9th के बच्चों के एग्जाम्पल दे रही हूँ. जाइलम एंड फ्लोएम एक कंसेप्ट होता है बायोलॉजी में. मुझे अभी तो याद है नहीं एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम में, बट हाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी जब मैं बायो पढ़ती थी. दो आई रियली लव बायो, बट स्टिल प्लांट्स में होता है जाइलम एंड फ्लोएम. एक कंसेप्ट होता है, इट्स अ थिंग which is found in plants, which are responsible for conducting minerals to the from roots to leaves or something like that. Correct me if I am wrong. ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, ठीक है, ये बिल्कुल आप नहीं समझ में आ रहा है, अचानक से आपको याद आया कि रात में कितना यार जाइलम तो मैम ने ये बताया था, कहीं पर भी जल्दी से नोट कर लिया उसको. ठीक है, होगा क्या ऐसे कि जब आप अपना स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे या वो बुक पलटेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा यार जाइलम तो मुझे पता था, फ्लोएम क्या होता है देखते हैं. तो instantly you will jump to that new concept and there are higher chances that you get
स्ट्रेट अवे कि अच्छा ये कंसेप्ट ऐसा है, इनके और इनके बीच में ये डिफरेंस है. Okay, so that's the power of starting. Okay, so the fifth point is don't take people seriously. See, this is one thing that I've learned the hardest way in my life. I am the person or I was the person who used to take people very, very seriously. I mean, there was a time when people used to come to me and say some crap on my face and I used to sit and I used to really, fragment each and every line that they said. Okay, and I used to spend days and months thinking, yes, I have been that person. Okay, days and months I used to spend thinking that why they said this, what I had done to deserve this kind of insult or humiliation or such kinds of things. But what I have learned over a period of time, that they don't matter. They really don't matter. पता है, मुझे जब भी ऐसे कोई आकर के बोलता है या मैं कभी भी किसी भी चीज को ओवर थिंक करने लगती हूँ, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज दैट क्या ये चीज 5 साल बाद वैलिड रहेगी, या इसका 5 साल बाद भी क्या ये जो अभी जो वैल्यू या जो इंटेंसिटी इस बात की है वो 5 साल बाद भी रहेगी, और 5 साल बाद रहेगा क्या? जो मैं आज कर रही हूँ, जो हम आज कर रहे हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स के लिए, वो 5 साल बाद रहेगा, या ये जो बातें 4 लोग हमें आकर के सुना करके चले गए हैं वो रहेंगी. एंड यू विल नॉट बिलीव मी, ये इस एक ख्याल ने has changed the entire game. गेम ही बदल दिया. मुझे लोग बोल करके जाते हैं एंड ये ख्याल आता है और सब ठीक हो जाता है. I know this may be sounding very cliche to many of you, but try this. It really works. और एक बात और ध्यान में रखना कि हम लोगों को ऐसा बनाया ही गया है, ठीक है, 95% लोगों की मैं बात कर रही हूँ. Maybe I may also be among 95% of them, but I try not to be. I'm not saying that all the time, 100% of the time I'm not among those 95% group. Okay, but लोगों को ऐसा बनाया गया है कि वो दूसरों के बारे में अपनी ओपिनियंस रखें, अच्छी या बुरी, ठीक है. और जब हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. और फेलियर से डील करना या सक्सेस की तरफ बढ़ना ज्यादा आसान हो जाता है जब हम खुद पे कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं, लोगों की बातों की अपेक्षा. ठीक है, when we start concentrating on ourselves, when we start focusing on ourselves, life becomes more easier. Life becomes more easy. ठीक है, तो क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत ही नियर एंड डियर वंस आके आपको बोले कि यू नो व्हाट, यू कैन नॉट डू इट, और क्या तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतने साल से तुम एग्जाम दे रहे हो, ये नहीं हो पाया, तुमसे अब नहीं हो पाएगा. See, one thing I have to say to you, that people perceptions is not your reality. Your reality is what you do towards your goals, for your goals every day. ठीक है, कोई आकर के आपको कुछ बोल रहा है, वो आपकी रियलिटी नहीं है. आपकी रियलिटी वो है जो आप कर रहे हैं. और पता है हम लोग उससे इफेक्टेड क्यों हो जाते हैं, या हम लोग उससे ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी ये विश्वास होता है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि हम उसके अपने गोल्स के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं. One very wise woman said to me that बातें वो बुरी नहीं लगती जो दूसरे हमसे कहते हैं, बातें वो बुरी लगती है जो हम खुद से कहते हैं.
और खुद से क्यों कह पाते हैं हम ये सारी बुरी बातें? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंतःकरण में हमें ये पता होता है that we are not working the way we should have been working. ठीक है, किसी की परसेप्शन को सेटिस्फाई करना इज नॉट आवर गोल. ठीक है, किसी के परसेप्शन को सही या गलत प्रूव करना इज नॉट आवर गोल. ओके, व्हाट आवर गोल इज to reach it, to accomplish that. ये हमारा गोल है. Whatever it is, coming first in class, getting that job, going to that trip, whatever it may be. Okay, so I think that अगर सारी चीजें को भूल करके वो that जो जब घोड़ा चलता है तो उसके दोनों तरफ ऐसे कुछ लगा दिया जाता है. It's kind of flap or anything. I am not getting the exact word for that. ताकि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो सीधा चलता जाए. तो अच्छा, एक गलतफहमी लोगों को और होती है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगा. कभी खत्म नहीं होता. आप अच्छा करें, बुरा करें, ठीक है, बहुत बुरा कर ले, बहुत अच्छा कर ले, पीपल विल कंटिन्यू सेइंग. ठीक है, दुनिया भगवान से खुश नहीं है. आपकी इतनी मजाल नहीं है कि आप किसी को खुश कर सके. तो कोशिश भी क्यों करनी है? अपना टाइम भी क्यों ही वेस्ट करना है? Let them think what they are thinking. Let them be free to think and say what they can. I was in my very early childhood, I was told this by one of my cousins that किसी के बोलने और सोचने पे ताला नहीं लगाया जा सकता. तो लगाना भी क्यों है? अपना काम करना है. I know this is not very easy. Okay, easier said than done. But it's definitely worth trying. Okay. So now we have come to the last way to overcome failure, and that is changing your environment. Now, when I say this, change your environment, or changing your environment helps to overcome failure, people will come running after me. Change your environment? Kaise? Are you telling us to change our parents, change our friends? No, actually not that. Until you have reached a certain point, and I wish you never reach that point. But बात ये नहीं है कि लोगों को चेंज करना है. नहीं, change by changing the environment, I mean खुद को चेंज करना है, खुद को बदलना. वो कैसे कर सकते हैं? Suppose in your family you are sitting and you all are having a very good discussion about some person, X, Y, Z, anything. Okay, anyone. And whatever the discussion is, it revolves around the negative aspects of that person. सीधे शब्दों में अगर कुछ लोग बैठ करके आपके घर के ही अगर किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, सबके यहाँ होता है. People have their own opinion, and as I said, they have to put their own opinion. और आपको ये लग रहा है कि यार, this is not who I am, or I cannot be sitting over here and criticizing someone without knowing them. So the minute you decide, the minute you tell yourself that, you know what, this is not my cup of tea, or this is not who I am, that's the time that you lay the foundation of changing your environment. आप तुरंत वहां से उठिए, okay, and go and get yourself engaged in some other kind of work. It may be reading, it may be painting, it may be singing, it may be dancing. Whatever you are doing is better than sitting and criticizing about a person that you don't know. That is called changing your environment. And not defaming or demeaning any other kind of hobbies like painting, dancing, or whatever. I personally recommend that reading is something that opens your mind like anything. Means कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें मैं पढ़ती हूँ, या आजकल तो मैं इंटरव्यूज बहुत देखने लगी हूँ, तो उन चीजों को जब मैं पढ़ती हूँ तो माय माइंड गेट्स blown away. नहीं, ऐसा भी था. Your entire perception change. You will find that when you will start reading,
many things that we were told since childhood that ये ऐसे नहीं ऐसे है, और आपको पता चलता है कि सब झूठ था. So I think that reading, people may consider reading as boring or something like that, but I think that reading or knowing about different things is some another kind of adventure which only few people get to do. Okay, so that is how you can change your environment. और आप पता है, जब आप अपना उन 4 लोगों से उठ करके और आप किसी और चीज में एंगेज जाते हैं और आप ये लगातार करते हैं, तो आपकी एक अलग पर्सनालिटी बन जाती है. यू डेवलप दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी विच इज नॉट टॉक्सिक 90% ऑफ द टाइम. सी वी ऑल कैन नॉट बी नॉन टॉक्सिक ऑल द टाइम. ठीक है, तो आप जब आप टॉक्सिक नहीं होते, तो आप ना केवल आप दूसरों के लिए ज्यादा इजी टू कनेक्ट हो जाते हैं, आप खुद के लिए भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं. आपका माइंडसेट जो है, आपका जो दिमाग है, वो सही चीजों में जाने लगता है. ठीक है, हाउ मेनी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड विद यू कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और अचानक से आपको वो बहुत बुरा सा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ, या वो एक टॉक्सिक सी बात जिसके ऊपर आपने घंटों बिताए सोचने में, महीनों दिए आपने, वो याद आ जाती है. ये होता है, ये सबके साथ होता है. और जब आप ऐसे अपना एनवायरनमेंट चेंज करने लगते हैं, तो ये चीजें भी धीरे धीरे कम होने लगती है, एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑल टुगेदर न्यू पर्सनालिटी फॉर योरसेल्फ. इस तरह से बिल्ड होती है पर्सनालिटी. ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि ये सारे जो 6 ways है, एंड दे आर नॉट ओनली 6 ways, आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर, एंड प्लीज डू टेल मी what are your ways of overcoming failure in the comment section. So yeah, I think that was all for today's video. I hope you enjoyed it, and if you did, please give me your feedback by hitting that like button, commenting below, and subscribing to this channel. Also, don't forget to hit that notification bell so you get to know every time I'm up with a new one. Thank you. Bye bye.